के वो गैया के नाद में डाल दो। अब गैया चारों डार में आई जो फल छिपाए के लेके आई सवेरे। अब वो गैया जब फल खिलाए दो, ध्यान रखना इधर में जो सौतेली बहन है धुंधली की बाके जब संतान जन्मी है, सुबह सौतेली बहन ने धुंधली दे दी कि जीजी मेरे बालक जन्मो है और राजा तुझा बालक दिखाई दी। अब जैसी संतान जन्मी है उस पुत्र का नाम रखा गया था धुंधकारी। धुंधकारी अब ठीक 3 महीना के अंतर तक गाय ब्यानी है। जब गाय ब्यानी है तो गाय के संतान कैसी जन्मी है? कैसे? गैया ब्याई गई द्वार पे और सुनो लगा कर ध्यान, मानुष जैसी दे है बाके गैया जैसे कान। शरीर तो सबरो मनुष्य को, लेकिन बेटा के जो कान हथका वे गैया के जैसे। सुंदर जाको बदन और श्यामल जाको पर रहे, नाम धरो जब शोध के और उधर दीनों को कर रहे। ध्यान रखना जो गैया के संतान जन्मी उस पुत्र का नाम रखा गया था गोकर्ण। गोकर्ण तो सोबत को असर मिट तो ना है। धुंधकारी जो था वो वेश्याओं की संगति करता था, मदिरा का पान किया करता था, और गोकर्ण महाराज संतों की संगति करते थे गंगा नदी के किनारे पे हैं? लेकिन ध्यान रखना धुंधकारी इतना अत्याचारी बनाए कि अपने पिता तो जंगल में छोड़ के चले गए घर बार को। अब महतारी केवल अकेली रह गई थी घर में, तो अपनी संपत्ति अधिकाई जितनी बाप की धुंधकारी बेसन के पीछे कमाता रहा, खर्च करता रहा। और जित तुम देख लियो बाप की कमाई को 100 को नोट औलादे 1 रुपया लगा तो 1 रुपया। तो अब जितनी संपत्ति धुंधकारी बेस्या में कमाता रहा, एक दिन की बात है अब महतारी अकेली रहेगी तो धुंधकारी ने महतारी को पूछी, मैया और कहाँ है रुपया? महतारी ने मने करी कि बेटा कहाँ है पैसा? जितनी बाप की कमाई है तेने सबरी कमाई दे, अब कहाँ है वो पैसा? और जे बात तो मत बिल्कुल देख लियो परिचित महाराज, जे बिल्कुल 1 रुपया ना हो तुम्हारे पास हमें औलाद तो विश्वास ना हो। औलाद जी जरूर कहे या डोकर जा को सिंधु का को तारो ना खोल ले चे कितनों तुम समझ आ लियो। तो आज वही गति आज धुंधकारी महतारी तो कह रहे हो, आज बेटा महतारी को सताने लगा है। कैसे? अरे तब बेटा रहो रे सताई, महतारी को सताने लगा है। महतारी पूछी कि भैया वो धन दे, जब धन नहीं महतारी ने मने करी तो आज मारने लगा है महतारी को धुंधकारी। सोना ने जननी बहुत रे सताई, अरे तब रात अंधेरिया छाई,
सोना ने जननी खूब सताई, आधी रात को समय भयो केल में कुआ न परोए दिखाई, पाई में जननी जाय गिरी ताई घन मोत मात ने पाई। ध्यान रखना, आज जब मेहतारी को बहुत सताओ, धुंधकारी बेस्याओं की पान करता था, बेस्याओं के साथ में रहता था, और जब बिल्कुल धनुष बिल्कुल खर्चे है वो, तो मेहतारी को जब सताया तो मेहतारी आधी रात्रि के समय भाग रही है घर से, और धुंधकारी पीछे दौड़ रहा है, तो मेहतारी रात्रि के समय अंधकूप दिखाई नहीं दिया, वह कुआं में गिर के मेहतारी को प्राणांत हुआ है। और जब मेहतारी खत्म है गई, अंत में तो धुंधकारी ने सीमा ही तोड़ दी है। कर्म कौन सा करो, आज तुम देख लो, मेहतारी और बाप को जब तक डर और भय रहता ना है, तो ध्यान रखियो जिनके ऊपर मेहतारी और बाप को भय, वे सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। तुम्हें मालूम है मेहतारी बाप दुखी रहते हैं जब तक बेटा बाजार से लौट के ना आवे, फरीबे से लौट के ना आवे, तो उन्हें चिंता लगी रहती है कि लला आओ चुनाए इतनी देर रहेगी। मेरे पिताजी, ध्यान रखना, मैं जब कच्चा 7 में पढ़ता था, ज्यादा नहीं पढ़ो लिखो, मैं कह रहा हाई स्कूल ही करी, तो 7 में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी ये देखते थे कि आज लौट के चुनाया हुआ है, और शाम को जब मैं लेट पहुंचता था तो पिताजी जी कहते कि आज जहाँ पे बांध के मारना पड़े तब तक मालूम नहीं पड़ी, इतनी देर रहो कहाँ पे हैं। तो ध्यान रखना, जिनके ऊपर मेहतारी और बाप को साया है वे बहुत बड़ी शक्तिशाली। अगर मेहतारी बाप ना आता, ने को डरो ना तो, चाहे तुम रात के 12 बजे आओ चाहे 1 बजे आओ, कोई कह विवाद है। तो ध्यान रखना, आज जब मेहतारी भी खत्म हुई है, आज वो पापन पापी धुंधकारी कर्म कौन सा कर रहा है, कैसे